जय हिंद दोस्तों। अभी OROP3 आपको मिल गई है, आपका पेंशन संशोधन हो गया है। आगे कब होगा? आगे होगा 1 जनवरी 2026 को। किस लिए होगा कि आपको मिलेगा 8वां वेतन आयोग। 8वां वेतन आयोग यानी एक वेतन आयोग से दूसरा वेतन आयोग 10 साल के बाद होता है। और इसमें क्या क्या फायदे होंगे, कौन कौन लोग आएंगे, उसमें सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स होंगे, यानी 1 करोड़ लोग होंगे। उसके अंदर सैनिक भी होंगे। अब ये पे लेवल और मैट्रिक्स के हिसाब से यानी माना जा रहा है कि लगभग 20% की बढ़ोतरी हो सकती है या 1.92 का फैक्टर हो सकता है, जो कि अभी आप वर्तमान में पेंशन ले रहे हो वो जंप करके आपकी कितनी पहुंचेगी। यदि आप सेना के अंदर सेवारत हैं तो जो आपकी तनख्वाह है उसको 1.92 से गुणा करेंगे तो वो कितनी पहुंचेगी। जो आप एमएसपी 5200 ले रहे हो उसमें 1.92 को फैक्टर मिलता है तो कितनी पहुंचेगी। ये सारे सवाल हैं आपके सामने। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपकी 7th पे सीपीसी में कितनी तनख्वाह थी, और उसके बाद OROP3 यानी उसके बाद आपको OROP2 मिला और 3 तक कितनी पहुंची। फिर डीए आपका 50% है अभी, ये डीए 1 जनवरी 2026 को 65% होगा और डीए इसके साथ मर्ज होगा। मर्ज होने के बाद यानी सिपाही की तनख्वाह कितनी होगी, नायक की कितनी होगी, हवलदार की कितनी, नायब सवार की, यानी मर्ज होने के बाद 65% डीए मर्ज होगा, क्योंकि अभी वर्तमान में 53% है। 3 किस्त और आनी है, जनवरी 2025, जुलाई 2025 और जनवरी 2026। यदि मैं 4 + 4 + 4 को लेता हूं तो 12 + 53 = 65। 65% की डीए वैल्यू कितनी बनेगी और OROP3 की बेसिक है, दोनों को जोड़ करके टोटल बेसिक आपकी कितनी बन जाएगी, क्योंकि मर्ज होना है। यदि 1.92 या 90 का फैक्टर हमें मिलता है तो फिर हमारी बेसिक पेंशन कितनी होगी। इसी तरीके से आपकी बेसिक सैलरी होगी। तो मैं बात करूं सिपाही की, जिसका पे लेवल 3 आता है। OROP3 में 20,463 फिक्स ये। यदि वो 65% डीए पे जाता है तो डीए बन जाता है 13,300 और डीए को मर्ज कर देते हैं तो उसकी 33,763 बन जाती है। अब 33,763 बढ़कर के 8वें वेतन आयोग में लगभग 39,000 आपकी बेसिक पहुंच रही है पेंशन एक सिपाही की, जो 20,463 लेगा। इसी तरह नायक की बात करूं जो पे लेवल 4 में आता है और उसकी 7वें में थी 18,427, 7वां वेतन था, और उसकी OROP3 में 23,569 बनती है और 23,569 का 65% डीए 15,320 बनता है। जोड़ दिया जाता है तो 38,890 होती है और इसको 8वां वेतन का फैक्टर से लगा दिया जाए तो लगभग 45,000 इनका बेसिक पहुंच रहा है पेंशन। यदि मैं बात करूं हवलदार की, जिसकी 18,427 आपका 7th पे कमीशन में था और उसके बाद उसकी हो जाती है 24,763 और उसका डीए बन जाता है 16,095। मर्ज करने के बाद 40,858 तो ऑटोमेटिक बनती है। लगभग 6 से 7 हजार की बढ़ोतरी होती है तो 46 से 47,000 इसका हवलदार का बेसिक पेंशन होगा। यानी मैं बात करूं नायब सूबेदार की तो उसका 7th पे सीपीसी में पे लेवल 6 में आता है 26,741 रुपए है। और मैं बात करूं कि OROP उसका 3 में 27,950 बनता है और डीए उसका बनता है 65 से, डीए उसका बन जाता है 18,168। 18,168 डीए और दोनों को मिला देते हैं तो 46,118 होती है और उसके अंदर भी बढ़ोतरी आपके आप समझ लीजिए 8 से 9,000 होती है तो 53,000 के आसपास इसकी बेसिक पहुंचेगी। सूबेदार पे लेवल 7 में आता है 31,500 इसका OROP3 में है और इसका डीए यदि मैं 65% डीए लगाता हूं तो 20,475 इनका डीए होता है और इसकी टोटल हो जाती है 51,975 और लगभग ये 60,000 के आसपास दोबारा फिक्स होगा। सूबेदार मेजर है आपका और जो पे लेवल 8 में आता है 34,475 अभी है और डीए उसको 65% 22,475 का डीए तो 57,000 इसकी ऑटोमेटिक हो जाती है और लगभग इसको 9,000 की बढ़ोतरी होती है तो 66,000 के आसपास सूबेदार मेजर की 1 जनवरी 2026 से बेसिक पेंशन होगी दोस्तों। अब मैं लेफ्टिनेंट की बात करूं, कैप्टन की बात करूं, जैसा कि अभी 42,625 लेफ्टिनेंट को देखा जा रहा है तो उसका 65% से डीए हो जाता है 27,706। टोटल उसकी ऑटोमेटिकली 70,000 पे पहुंच जाती है। 10,000 का फायदा होगा तो 80 से 81,000 इनकी बेसिक पहुंचेगी। इसी तरह कैप्टन
जैसा कि 46,300 है और उसका डीए 30,000 के आसपास डीए पहुंच रहा है 65%, तो उसकी 76,390 ऑटोमेटिक पहुंच रही है और 88,800 के आसपास उसकी बेसिक पेंशन पहुंचेगी। अब मैं सैलरी की बात करूं तो आपकी बेसिक पे का फिटमेंट फैक्टर मान लो आपका 1.9 के हिसाब से भी है, तो उसे मल्टीपल करके आपकी बेसिक जब होगी 1 जनवरी 2026 को और डीए उसमें मर्ज हो जाएगा, डीए की फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी, सीधा आपका बेसिक पेंशन है या बेसिक जो ले रहे हो उसमें टक गुणा 1.9 1.88 इसी के पास फैक्टर है, तो इससे पे पेंशन फिक्स होगी। एमएसपी के साथ भी आपकी एमएसपी बढ़ करके इस फिटमेंट फैक्टर के साथ 5,200 गुणा 1.9 के आसपास जाएगी। तो यानी हम कितने परसेंट बढ़ोतरी समझ रहे हैं, हम लगभग 20% बढ़ोतरी की उम्मीद है कि 20% हमारी पे और पेंशन में इजाफा होगा दोस्तों।